क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अपनी जिंदगी की हर वो चीज पा सकते हो जिसका तुमने कभी सपना देखा है, सिर्फ सोचने से, सिर्फ महसूस करने से और सिर्फ अपनी सोच को सही दिशा देने से। सुनने में शायद ये एक जादू जैसा लगे, पर यही सच्चाई है और इसी सच्चाई को एक किताब ने दुनिया के सामने रखा। नाम है द सीक्रेट, यानी रहस्य। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये उस अनदेखी ताकत का खुलासा है जो हर इंसान के अंदर छुपी है। उस ताकत का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। दुनिया के सबसे अमीर लोग, सफल बिजनेसमैन, महान लेखक, कलाकार और वो लोग जिन्हें हम आइडल मानते हैं, ये सभी लोग इस रहस्य को जानते हैं और यही वजह है कि उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जो वो चाहते थे। और अब ये रहस्य तुम्हारे हाथ में है। इसे जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। सोचो, क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी इंसान के बारे में बार बार सोचने पर अचानक वो तुमसे संपर्क करता है? या तुमने कभी ऐसा चाहा हो कि कोई चीज मिले और कुछ समय बाद वो तुम्हारे पास आ जाए? यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत। द सीक्रेट हमें यही सिखाती है कि हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही हमारी जिंदगी में घटित होता है। ब्रह्मांड एक विशाल ऑर्डरिंग सिस्टम की तरह काम करता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे इमोशंस यही उस ऑर्डर को भेजते हैं और ब्रह्मांड उसे पूरा करने की कोशिश करता है। अगर तुम पॉजिटिव सोचते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें पॉजिटिव चीजें देगा। अगर तुम डर, चिंता या नकारात्मकता में जीते हो तो वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। किताब की शुरुआत होती है एक पुराने छिपे हुए रहस्य की खोज से। लेखिका रोंडा बर्न बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के बुरे दौर में इस रहस्य को खोजा और फिर उनकी दुनिया ही बदल गई। उनका जीवन टूट रहा था, परेशानियां उन्हें हर ओर से घेर चुकी थीं और तभी उन्होंने इस रहस्य को पढ़ा, समझा और अपनाया। फिर उन्होंने दुनिया भर के विचारकों, वैज्ञानिकों, हीलरों और सक्सेसफुल लोगों से बातचीत की। सभी का एक ही मैसेज था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, चाहे तुम इसे मानो या ना मानो। यह नियम ग्रेविटी की तरह है जो हमेशा चलता है। किताब कहती है, थॉट्स बिकम थिंग्स। तुम्हारे विचार ही असलियत बन जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ सोचने से कुछ हासिल हो सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सोचने का तरीका, उसका भाव और विश्वास सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसे 3 स्टेप्स में समझाया गया है। मांगो, भरोसा रखो और पाओ। पहला स्टेप, मांगो। तुम्हें बहुत स्पष्ट होना पड़ेगा कि तुम क्या चाहते हो। वेग यानी धुंधली चाहतें ब्रह्मांड को कंफ्यूज करती हैं। इसलिए जब तुम ऑर्डर भेजो, यानी जब तुम सोचो, तो उसे पूरी स्पष्टता के साथ भेजो। दूसरा स्टेप, भरोसा रखो। ये विश्वास की परीक्षा है। जब तुमने मांग लिया तो अब तुम्हें भरोसा रखना है कि वो तुम्हें मिल ही जाएगा। जैसे तुम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हो और फिर इंतजार करते हो डिलीवरी का, वैसे ही ये ब्रह्मांड भी तुम्हारे विश्वास के आधार पर डिलीवर करता है। तीसरा स्टेप, पाओ। यानी जैसे तुम्हें पता है कि वो चीज तुम्हारे पास आने ही वाली है, वैसे ही जीना शुरू कर दो। उस खुशी को अभी महसूस करो जो तब महसूस करोगे जब वो चीज सच में आ जाएगी। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट होता है और चीजें तुम्हारी ओर खींचने लगती हैं। किताब ये भी कहती है कि हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकते हैं। पैसा, रिश्ते, सेहत, करियर, सब कुछ। मान लो तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए तो सिर्फ ये मत सोचो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि पैसे की कमी पर ध्यान देना ब्रह्मांड को ये संकेत देता है कि तुम्हें कमी ही चाहिए। उसके बजाय ऐसा सोचो जैसे पैसा पहले से तुम्हारे पास है। उसका एहसास करो जैसे तुम्हारे वॉलेट में नोटों की गड्डी है, जैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में बैलेंस है। और यही फीलिंग्स तुम्हारे रियलिटी को बदलना शुरू कर देती हैं। सेहत के मामले में भी यही लागू होता है। अगर तुम खुद को बीमार महसूस करते रहोगे तो बीमारी बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम खुद को हेल्दी, एनर्जेटिक और फिट महसूस करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे शरीर को उसी दिशा में ढालने लगेगा। रिश्तों के लिए भी यही नियम है। जब तुम अपने पार्टनर के साथ लड़ाई, गुस्से, धोखे या दुख की भावना से सोचते हो तो वही दोहराता रहता है। लेकिन अगर तुम उस रिश्ते में प्यार, समझ और कृतज्ञता लाओ तो वही बढ़ने लगता है। द सीक्रेट हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी सोच और शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। हर बार जब हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तो हम उस स्थिति को और मजबूत करते हैं। इसीलिए पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करो। कहो, मेरे पास भरपूर समय है, मैं ऊर्जावान महसूस करता हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ। और फिर देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। ध्यान रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी को जादू की छड़ी से बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे अंदर की ऊर्जा और विश्वास को बदलने की शक्ति है। ये किताब तुम्हें यकीन दिलाती है कि तुम खुद अपने जीवन के निर्माता हो। तुम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो, अपनी हकीकत खुद बना सकते हो, और ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग और दिल की ताकत से मुमकिन है। और यही है द सीक्रेट का सबसे बड़ा रहस्य, कि ये रहस्य तुम हो। तुम ही हो वो चुंबक जो सब कुछ आकर्षित करता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी कल्पनाएं, यही वो शक्ति है जो तुम्हारी दुनिया को आकार देती है। अब सोचो, अगर आज से ही तुम अपने सोचने के ढंग को बदल दो, अगर तुम सिर्फ अच्छे की उम्मीद करने लगो, अगर तुम ब्रह्मांड पर भरोसा करने लगो, तो क्या तुम वो सब नहीं पा सकते जिसका तुम्हें हमेशा से इंतजार था? बिल्कुल पा
सकते हो। और यही शुरुआत है उस सफर की जहाँ तुम अपनी सोच से सब कुछ पा सकते हो। जब तुम ये मान लेते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तब हर दिन एक नए चमत्कार की तरह लगने लगता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें सिर्फ किताबों में होती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असली जिंदगी में भी ये उतनी ही सच है जितनी गुरुत्वाकर्षण का नियम। तुम एक पावरफुल चुंबक हो और तुम्हारे विचार उस चुंबक की दिशा तय करते हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे विचार कहाँ से आते हैं। अधिकतर लोग अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि वो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होकर सोचते हैं। अगर बाहर कुछ अच्छा हो रहा है तो वे अच्छा सोचते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो वे नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन द सीक्रेट हमें सिखाती है कि सोच को परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, बल्कि सोच से परिस्थितियां बनानी चाहिए। तुम्हें अपने विचारों का मास्टर बनना है, और ये तभी होगा जब तुम ध्यान देना शुरू करोगे कि तुम दिन भर क्या सोचते हो। जब तुम सुबह उठते हो तब क्या महसूस करते हो? क्या तुम दिन की शुरुआत थकावट, तनाव या डर से करते हो, या उम्मीद, ऊर्जा और कृतज्ञता से? किताब एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका बताती है, विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना, अपने लक्ष्यों को ऐसे देखना जैसे वो पहले से पूरे हो चुके हैं। जब तुम अपनी आंखें बंद करके सोचते हो कि तुम उस कार में बैठ चुके हो जिसे तुम खरीदना चाहते हो, या तुम उस मंच पर खड़े हो जहां तुम अपनी स्पीच दे रहे हो, या तुम्हारे बैंक अकाउंट में वो रकम है जो तुम चाहते हो, तब तुम ब्रह्मांड को एक साफ, स्पष्ट और शक्तिशाली सिग्नल भेज रहे होते हो। विजुअलाइजेशन तुम्हारे ब्रेन को रिप्रोग्राम करता है। दिमाग और शरीर उस अंतर को नहीं समझते कि क्या असल में हुआ है और क्या कल्पना की गई है। जब तुम अपने सपनों की भावनाएं अभी महसूस करते हो तो ब्रह्मांड उसे हकीकत बनाने के लिए तुरंत काम पर लग जाता है। लेकिन यहीं पर एक और जरूरी बात आती है, रेजिस्टेंस, यानी अवरोध। कई बार हम चाहते हैं कुछ, लेकिन अंदर से एक डर, एक शक, एक असमर्थता की भावना उसे रोकती है। जैसे, हाँ मैं अमीर बनना चाहता हूँ लेकिन मेरी सैलरी तो बहुत कम है, या मुझे हेल्थ चाहिए लेकिन मेरी बीमारी तो लाइलाज है। द सीक्रेट कहती है कि जब तक तुम उस शक को खत्म नहीं करते, तुम ब्रह्मांड को मिक्स्ड सिग्नल्स भेजते रहोगे, और जब सिग्नल क्लियर नहीं होता तो डिलीवरी नहीं होती। इसलिए तुम्हें पूरी श्रद्धा, पूरी स्पष्टता और पूरे विश्वास से ऑर्डर भेजना है। यहाँ एक और टेक्निक आती है, एफर्मेशंस, यानी हर दिन खुद से वो बातें कहना जो तुम बनना चाहते हो। जैसे, मैं समृद्ध हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हर दिन सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ, ब्रह्मांड हमेशा मेरे पक्ष में है। ये वाक्य तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में पैठ बनाते हैं, और फिर वो माइंड उस दिशा में काम करने लगता है। ब्रह्मांड का नियम है, जैसा भीतर वैसा बाहर। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास, उम्मीद, खुशी और कृतज्ञता है तो वही तुम्हारी जिंदगी में बाहर भी प्रकट होगा। और अगर तुम्हारे अंदर डर, चिंता, कमी और गुस्सा है तो वही तुम्हारी बाहरी दुनिया बन जाएगी। द सीक्रेट ये भी समझाती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोच से नहीं बल्कि फीलिंग्स से काम करता है। तुम्हारी भावना ही असली मैग्नेट होती है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक कि तुम उसे महसूस नहीं करते। अगर तुम कहो मैं सफल हूँ लेकिन भीतर से खुद को हारने वाला महसूस करते हो, तो ब्रह्मांड उस भावना को सुनता है, न कि शब्दों को। इसलिए सच्ची भावना के साथ अपने लक्ष्यों को देखो, उन्हें जियो, उन्हें महसूस करो। किताब ये भी कहती है कि कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम उन चीजों के लिए धन्यवाद कहते हो जो तुम्हारे पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड तुम्हें और देने लगता है। हर दिन सुबह उठकर कम से कम 10 चीजों के लिए धन्यवाद कहो, चाहे वो तुम्हारा शरीर हो, परिवार हो, छत हो, खाना हो, या वो सपने जो अब तक पूरे नहीं हुए उनके लिए भी। क्योंकि जब तुम भविष्य की चीजों के लिए पहले ही धन्यवाद देने लगते हो तो तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि तुम्हें पूरा भरोसा है, और वो भरोसा ही चमत्कार की शुरुआत है। अब सोचो, अगर हर इंसान ये नियम सीख ले तो दुनिया कितनी बदल सकती है। हमारे स्कूलों में अगर बच्चों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया जाए तो वो डर के नहीं, उम्मीद के साथ बड़े होंगे। वो अपनी सीमाओं को नहीं, अपनी संभावनाओं को पहचानेंगे। द सीक्रेट हमें याद दिलाती है कि जीवन का मतलब सिर्फ सरवाइव करना नहीं बल्कि सच में जीना है, और जीने का मतलब है हर उस चीज को पाना जिसकी हमारे दिल में सच्ची चाह है। तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये कोड है ब्रह्मांड के साथ संवाद करने का। ये कोड जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली है। हर बार जब तुम नेगेटिव हो, खुद को डांटते हो या हार मानते हो, तो ब्रह्मांड सुन रहा होता है। और हर बार जब तुम कहते हो मैं कर सकता हूँ, मेरे पास है, मैं लायक हूँ, तो वो भी सुन रहा होता है। तो सवाल ये नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, सवाल ये है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो और क्या सोच रहे हो इस पल में। क्योंकि यही पल, यही सोच, यही भावना तुम्हारा भविष्य तय कर रही है। और अगर तुम आज से ही इस ज्ञान को अपनाते हो, इस रहस्य को जीते हो, तो यकीन मानो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। जब तुम ये समझ जाते हो कि हर पल, हर सोच, हर भावना ब्रह्मांड को एक आदेश की तरह जाती है, तब तुम हर चीज को नए नजरिए से देखने लगते हो। अब कोई छोटी बात भी तुम्हारे लिए बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी आज की सोच ही तुम्हारा कल तय कर रही है। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव, भीतर से, चुपचाप लेकिन बहुत गहराई से। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ही सच्चा है तो दुनिया में दुख, गरीबी और बुराई क्यों है? इसका जवाब खुद इसी नियम में छुपा है। क्योंकि अधिकतर लोग अपने डर, अपनी परेशानी, अपनी सीमाओं पर ही ध्यान देते हैं। जब एक समाज लगातार अभाव और संकट के बारे में
सोचता है तो वही उसकी सामूहिक सच्चाई बन जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ तुम्हारी व्यक्तिगत सोच से नहीं बल्कि सामूहिक चेतना से भी काम करता है। इसलिए अगर तुम अकेले भी पॉजिटिव हो तो तुम न केवल खुद की बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हो। अब सवाल है कि अगर कभी नकारात्मक विचार आ ही जाएं तो क्या करें? क्या फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? नहीं। द सीक्रेट हमें बताती है कि हम इंसान हैं, हमारे विचार कभी कभी भटक सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि तुम उन्हें पहचानो और दोबारा सही दिशा में लाओ। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, या तो डर को चुनो या विश्वास को। जब तुम डरते हो तो ब्रह्मांड को कहते हो मुझे यही चाहिए, और जब तुम भरोसा करते हो तो ब्रह्मांड कहता है लो ये रहा। किताब में कई लोगों की सच्ची कहानियां हैं। किसी ने कैंसर को हराया सिर्फ अपने विश्वास और पॉजिटिव सोच से, किसी ने करोड़ों की दौलत हासिल की विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड से, किसी ने सालों से टूटा हुआ रिश्ता सिर्फ अपनी ऊर्जा बदलकर वापस पा लिया। और यही इस ज्ञान की खूबसूरती है। ये तुम्हारे धर्म, जाति, उम्र, भाषा या देश को नहीं देखता, ये सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा देखता है, तुम्हारे अंदर की सच्चाई देखता है। कई बार लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीजें फटाफट क्यों नहीं मिलती। इसका कारण है धैर्य की परीक्षा। ब्रह्मांड समय लेता है हर उस चीज को बनाने के लिए जो तुमने मांगी है, क्योंकि जब तुम कुछ ऑर्डर करते हो तो उसकी तैयारी भी होती है, बहुत तुम्हारे अंदर और ब्रह्मांड के स्तर पर भी। अगर तुमने अभी मांगा और तुरंत नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड ने मना कर दिया। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड उस चीज को बेहतर रूप में देने की तैयारी कर रहा है और तुम्हें भी उसके लायक बना रहा है। तो इंतजार करते समय तुम्हें वही ऊर्जा बनाए रखनी है जो तुम्हारे ऑर्डर के साथ थी, भरोसा, कृतज्ञता और उत्साह। द सीक्रेट ये भी कहती है कि तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। अगर तुम खुशी से भरे हो तो वो खुशी फैलती है। अगर तुम खुद से प्यार करते हो तो दुनिया तुम्हें और ज्यादा प्यार देने लगती है। इसीलिए खुद को छोटा समझना बंद करो। तुम किसी भी चीज के लिए कमतर नहीं हो। तुम ब्रह्मांड के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक हो। अगर तुमने अब तक अपने बारे में नेगेटिव बातें मानी हैं, जैसे मैं लायक नहीं हूँ, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मुझे हमेशा धोखा मिलता है, तो आज से उन्हें बदल दो। कहना शुरू करो मैं योग्य हूँ, मुझे सब कुछ मिल सकता है, मैं आकर्षण का केंद्र हूँ, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ और सब कुछ मेरे लिए काम कर रहा है। धीरे धीरे ये नए विश्वास तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाएंगे और फिर वही तुम्हारी रियलिटी बन जाएंगे। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ उन्होंने मांगा वो उन्हें नहीं मिला, लेकिन बाद में जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि जो मिला वो ज्यादा बेहतर था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हें सिर्फ वही नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सही है, बशर्ते तुम विश्वास रखो और कंट्रोल छोड़ सको। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ ना करो, बस बैठकर सोचते रहो। इसका मतलब है सोचना, महसूस करना और फिर इंस्पायर्ड एक्शन लेना, यानी वो कदम उठाना जो तुम्हें अंदर से सही लगता है, जो ब्रह्मांड की ओर से संकेत हो सकता है। द सीक्रेट कहती है कि जब तुम सही ऊर्जा में होते हो तो मौके खुद तुम्हारे पास आने लगते हैं। तुम्हें बार बार ऐसे संयोग दिखने लगते हैं जो पहले नहीं दिखते थे। लोग तुम्हारी मदद करने लगते हैं, रास्ते खुद खुलते हैं और तुम्हारा आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। हर रात जब तुम सोने जाओ तो उन चीजों को याद करो जो अच्छी हुई, उनका शुक्रिया अदा करो और फिर अपने कल के लिए ऑन ऑर्डर भेजो जैसे कि वो पहले से ही हो चुका हो। हर सुबह जब उठो तो ये सोचना शुरू करो आज का दिन मेरे लिए बेहतरीन होगा। ब्रह्मांड आज भी मुझे प्रेम और अवसर देने वाला है। मैं खुला हूँ, तैयार हूँ और योग्य हूँ। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सच्चाई को आकार दे रही है हर पल, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कभी रुकना नहीं। अब सोचो अगर तुम रोज इस ज्ञान को जीना शुरू कर दो तो 1 साल बाद, 6 महीने बाद या शायद सिर्फ 30 दिन बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी हो सकती है। तुम्हारा सपना घर, सपना रिश्ता, सपना करियर, सपना शरीर, सब तुम्हारे हाथ में है। सिर्फ सोच बदलने की देर है। अब जब तुम इस बात को पूरी तरह से समझ चुके हो कि सोच की ताकत कितनी ज्यादा है, तो अगला कदम ये है कि उस सोच को स्थिर कैसे रखा जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इंसान कुछ समय तक पॉजिटिव सोचता है, ध्यान करता है, विजुअलाइज करता है, लेकिन फिर अचानक कोई परेशानी आ जाए, कोई तनाव, कोई असफलता, और वो फिर से डर, गुस्से या दुख में चला जाता है। इसलिए अब बात करते हैं उस अभ्यास की, उस डिसिप्लिन की जो तुम्हें इस यात्रा पर स्थिर बनाए रखे। जैसे एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही अपने विचारों को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है। सबसे पहला अभ्यास है जागरूकता, यानी अवेयरनेस। हर पल अपने विचारों पर नजर रखो। जैसे ही कोई नेगेटिव सोच आए, जैसे ये काम नहीं होगा, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, शायद मैं लायक नहीं हूँ, तुरंत उसे पकड़ो और बदल दो। कह दो नहीं, ये मेरा पुराना विश्वास था, अब मैं नया विश्वास चुनता हूँ कि मैं सक्षम हूँ, योग्य हूँ और मेरा हर काम ब्रह्मांड की मदद से सफल होता है। ये काम एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर बार जब तुम खुद को पकड़ते हो और सोच बदलते हो तो तुम अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर रहे हो। दूसरा अभ्यास है विजुअलाइजेशन को दिनचर्या बनाना। हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करके अपने सपनों की जिंदगी को महसूस करो। ऐसा महसूस करो जैसे वो सब कुछ तुम्हारे पास पहले से है। जैसे अगर तुम्हें एक शानदार घर चाहिए तो उसकी दीवारों को छुओ, अपनी कल्पना में उस खिड़की से बाहर झांको, अपने बिस्तर पर बैठो और उस ऊर्जा को महसूस करो जो उस जगह से आती है। अगर तुम्हें बेहतर सेहत चाहिए तो खुद को हेल्दी, ताकतवर और ऊर्जावान महसूस करो। अपने
शरीर को वैसे देखो जैसे तुम चाहते हो, पूरी तरह स्वस्थ और चमकदार। विजुअलाइजेशन तब सबसे ज्यादा असर करता है जब वो सिर्फ सोच में नहीं, भावना में हो। इसलिए सिर्फ देखो मत, महसूस करो। तीसरा अभ्यास है ग्रेटिट्यूड जर्नल। एक डायरी लो और रोज उसमें कम से कम 10 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। ये वो चीजें भी हो सकती हैं जो तुम्हारे पास पहले से हैं और वो भी जो अभी नहीं है लेकिन तुम चाहते हो। जैसे मैं अपनी सेहत के लिए आभारी हूँ, मैं उस नौकरी के लिए आभारी हूँ जो मुझे जल्द मिलने वाली है, मैं अपने रिश्ते में मिले प्यार और सम्मान के लिए आभारी हूँ। जब तुम कृतज्ञता को अपनी आदत बना लेते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और देने लगता है। चौथा अभ्यास है इंस्पायर्ड एक्शन लेना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम बस सोचते रहो और कुछ करो मत। इसका मतलब है सोच के साथ साथ वो कदम उठाना जो तुम्हें भीतर से सही लगता है। जैसे अगर तुम कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देगा, कोई आइडिया, कोई इंसान, कोई अवसर। अब वो कदम तुम्हें उठाना है। अगर तुम बस सोचोगे और बैठे रहोगे तो तुम आधे रास्ते पर ही रह जाओगे। एक्शन वो पुल है जो तुम्हारे सपनों और हकीकत के बीच बनता है। अब बात करते हैं उस विश्वास की जिसे तुम हर हाल में बनाए रखो। कई बार तुम पूरी मेहनत करते हो, सोचते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट आने में समय लगता है। ऐसे समय में ही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं था और वही उनकी हार का कारण बनता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो तुम चाहते हो वो पहले ही अस्तित्व में है, बस तुम्हें उसकी ऊर्जा से मैच करना है और वो तुम्हारे पास आ जाएगा। इसलिए जब तुम इंतजार कर रहे हो तब घबराओ मत, भरोसे के साथ इंतजार करो। अपनी ऊर्जा को बनाए रखो, अपने विश्वास को रोज दोहराओ और खुद से कहो हर चीज मेरे हक में हो रही है, भले ही मुझे अभी दिखाई न दे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक गहरे समर्पण की मांग करता है, खुद पर, ब्रह्मांड पर और उस यात्रा पर। अब सोचो, अगर तुम हर दिन इस अभ्यास को करते हो तो तुम सिर्फ अपने सपनों को आकर्षित नहीं करोगे बल्कि खुद को भी पूरी तरह बदल दोगे। तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो हर स्थिति में शांत रह सकता है, हर परिस्थिति में संभावना देख सकता है और हर चुनौती में एक नया अवसर। तुम्हारी ऊर्जा इतनी साफ, इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि लोग तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे वाइब्स के लिए आएंगे और तब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन जाओगे। द सीक्रेट में यही सबसे बड़ा संदेश छिपा है। तुम सिर्फ पाने के लिए नहीं आए हो, तुम देने के लिए भी आए हो। जब तुम्हें ज्ञान मिल जाए तो उसे दूसरों के साथ बांटो। किसी को पॉजिटिव सोच सिखाओ, किसी को विजुअलाइजेशन करना सिखाओ, किसी को ग्रेटिट्यूड की ताकत दिखाओ, क्योंकि जब तुम किसी और की मदद करते हो उसके सपने पूरे करने में तो ब्रह्मांड तुम्हारी भी राहें खोल देता है। तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें उसकी भाषा में बात करनी है और उसकी भाषा है विचार, भावना और विश्वास। अब ये तुम पर है, क्या तुम इसे अपनाओगे पूरी निष्ठा के साथ? क्या तुम अपने अंदर वो बदलाव लाओगे जिसकी तुम्हें बाहर जरूरत है? क्योंकि सच तो ये है, तुम वो सब कुछ पा सकते हो जो तुम सच में चाहते हो। बस खुद पर और इस रहस्य पर भरोसा करो। जब तुम इस ब्रह्मांड की भाषा को समझने लगते हो तो फिर तुम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हो। अब चीजें तुम्हारे साथ होती नहीं बल्कि तुम्हारे कारण होती हैं। अब तुम सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले नहीं रह जाते, अब तुम दिशा देने वाले बन जाते हो। और यही वो पल होता है जब जिंदगी तुम्हारे इशारों पर चलने लगती है। तुम्हारे आसपास के लोग खुद पूछने लगते हैं तुम्हारे साथ ऐसा क्या अलग हो रहा है? तुम पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा सफल और ज्यादा संतुलित लगते हो। और तब तुम्हारे पास एक ही उत्तर होता है, मैंने अपनी सोच को बदला और मेरी दुनिया बदल गई। अब आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सेवा। जब तुम्हारे पास ज्ञान आ जाता है तो उसे सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो, उसे बांटो, फैलाओ, दूसरों की जिंदगी बदलने का कारण बनो। जब तुम एक इंसान की भी सोच बदलते हो तो तुम एक पूरा जीवन बदल देते हो। और जब ऐसे बहुत सारे लोग बदलने लगते हैं तो एक नया समाज, एक नई दुनिया बनती है। तो अब ये रहस्य सिर्फ एक किताब का हिस्सा नहीं है, ये तुम्हारा जीवन मंत्र बन चुका है। हर सुबह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम शक्ति हो, हर रात तुम्हें कहता है कि तुमने आज क्या नया रचा, और हर दिन तुम्हें मौका देता है कि तुम अपने विचारों से एक नई हकीकत बना सको। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता सिवाय तुम्हारी अपनी सोच के। और अब जब तुम्हारी सोच बदल चुकी है तो समझ लो तुम्हारी किस्मत ही बदल चुकी है। तुम अमूल्य हो, तुम योग्य हो, तुम इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर चमत्कारों में से एक हो। और सबसे खास बात, तुम खुद अपनी तकदीर लिख सकते हो। तो इस रहस्य को अपने जीवन में अपनाओ, इसे सिर्फ सुनो मत, जियो। इसे अपने हर काम, हर रिश्ते, हर लक्ष्य में उतारो। और जब कभी भी तुम गिरो या हिल जाओ तो वापस लौटो अपने विश्वास की ओर, अपने उस केंद्र की ओर जहाँ से सब शुरू हुआ था। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही और गहरे, जागरूकता से भरे और ट्रांसफॉर्म करने वाले कंटेंट लगातार तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने तो अभी इसी पल सक्सेस विजडम चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चैनल सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये तुम्हारे भीतर वो आग जलाता है जो तुम्हें अपनी सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक ले जाती है। तो चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ और इस पक्के यकीन के साथ कि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे पक्ष में है।